जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल JIT टेक में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख के ही आए होंगे कि मैं फिटर की सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कशन करने वाले हैं। फिटर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब होता है कि आप लोग फिटर ITI का जो कोर्स होता है वो 2 वर्षीय होता है, ठीक। तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और उस सब्जेक्ट में टॉपिक्स होते हैं और उस टॉपिक का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे गवर्नमेंट जॉब में जैसे DRDO हुआ, इसरो हुआ, सेल हुआ, भेल तो नहीं होता, NPCIL हुआ और सबसे बड़ी वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट ALP आने वाली है। तो अभी आप लोग जब पढ़ाई करते हैं तो निम्मी की बुक पढ़ते हैं, निम्मी जिसको भारत स्किल बोलते हैं, और बहुत सारे राइटर्स की पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारा सिलेबस होता है। तो हमने क्या किया, हमने सिलेबस को एनालाइज किया। एनालाइज यूथ की एक बुक आती है और उसमें 1000 प्लस 10,000 प्लस शायद क्वेश्चंस हैं और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता है। उस क्वेश्चन से हमने रिलेट किया और उस रिलेट करके ये सारी टॉपिक्स, पहले तो चैप्टर लिखा है, उसके बाद उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी टॉपिक्स आपको पढ़ना है वही सारी टॉपिक्स यहाँ हमने नोट किया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बहुत काम आएगी। क्योंकि पढ़ना अच्छी बात है, खूब पढ़ना वो भी अच्छी बात है, लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ना वो सबसे अच्छी बात है। तो हमने क्या किया कि टॉपिक्स को लिख दिया है जो सारे एग्जाम्स में आ रहे हैं और उसी पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये हिंदी में टॉपिक लिखी है, इसका इंग्लिश वर्जन भी हम बताएंगे और आप लोग समझिए कि देखिए पहला इसमें 21 टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 महीने में आराम से पढ़ेंगे तो खिंच जाएगा और शुरू से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या लिखे हैं, सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो सुरक्षा में क्या है, आग, फायर के प्रकार, ठीक, आग बुझाने के यंत्र, सुरक्षा चिन्ह, ठीक, कृत्रिम श्वास विधि, 5S सिस्टम जो होता है आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम टॉपिक्स बस बताते जाएंगे। ये देखें, माप एवं मापक औजार, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स जो होते हैं उनके बारे में, उनका विधियाँ कैसे मापते हैं, मापन के प्रकार, कम्बिनेशन सेट हुआ, सूक्ष्म मापी यंत्र में जैसे आ गया माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स, इसका लिस्ट काउंट निकालना, जैसे माइक्रोमीटर 0.02, वर्नियर 0.01, इस तरह से लिस्ट काउंट निकालना, सॉरी। और मार्किंग एवं मार्किंग टूल भी फिर आगे आएगा। मार्किंग करने के बाद, भाई मेजरिंग के बाद मार्किंग करते हैं, एक सिस्टम से लिखा गया है और सिस्टम से पढ़ेंगे तो पढ़ाई समझ में आती है स्टेप बाय स्टेप। तो मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स, मार्किंग मीडिया, उसके प्रकार, मार्किंग लेआउट, संबंधित औजार, ठीक, ये सारे टॉपिक्स हैं। और इसमें सामान्य हस्त औजार, हैंड टूल, फिटर के लिए सबसे ज़्यादा, फिटर की डिफिनीशन ये होती है कि जो कि हाथ के द्वारा अपने जॉब को बनाता है, हाथ के द्वारा उसके फिटिंग करता है, फिट करता है, कोई भी जॉब छोटा बड़ा हो तो उसको फिटिंग का काम होता है। तो हस्त, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ है। हथौड़ा हो गया, रेती, मतलब हैमर, फाइल, स्क्राइबर, वाइस, हेक्सा ब्लेड, चीजल, ये सारी चीज़ें हैं। और धातु, मेटलर्जी का जैसे आता है, धातु चादर, सॉरी मेटलर्जी नहीं है ये, धातु चादर के कार्य, धातु चादर है, सीट मेटल जिसको बोलते हैं, सीट मेटल कि फिर उसके बाद शॉप में प्रयुक्त औजार जो टूल्स यूज होते हैं, स्टैक, सीम, नॉच, हैम, ये सब क्या है। उसके बाद रिविट एंड रिविटेड जॉइंट, और उसके औजार क्या होते हैं, रिविट का वर्गीकरण, फिर रिविटेड जोड़ और उसके औजार, फिर रिविटिंग के दोष, ठीक। और आगे देखते हैं, फिर आगे हम क्या लिखे हैं, ड्रिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीनें। पहले ड्रिल मशीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ड्रिल बिट पढ़ेंगे, फिर ड्रिलिंग ऑपरेशंस, मशीन के प्रकार पढ़ेंगे, ड्रिल प्रकार, कटिंग स्पीड, फीड बहुत ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन एक स्पेसिफिक डाटा होता है ITI में, उस डाटा को, इस कटिंग स्पीड, फीड को याद करना होता है। टैप डाई है, टैप डाई जिससे इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं। और फिर आएंगे धातु, ये देखिए मेटलर्जी, इसके बाद गुण, उष्मा उपचार, धातुओं के गुण जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, डक्टिलिटी हुआ, मेल्टिबिलिटी हुआ, तो ब्रिटलनेस हुआ, ये सारी प्रॉपर्टी अब
इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। और उसके बाद इसका वर्गीकरण, लौह उत्पाद विधियां, प्रकार, मिश्र धातुएं, उष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट जो आता है आप लोग सुने होंगे, हीट एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग, ये सारे से टॉपिक से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं जो मैं बोल रहा हूँ। वेल्डिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन वेल्डिंग में कितना पढ़ना है आपको, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं पढ़ना, लेकिन तब भी जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो वेल्डिंग का वर्गीकरण, उसके बाद उसके उपकरण, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग जोड़, इलेक्ट्रोड फ्लक्स, ठीक, इलेक्ट्रोड फ्लक्स, रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक होती है इसी में, लिमिट फिट टॉलरेंस होता है जो मेट्रोलॉजी की एक तरह से टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि अपर लिमिट, लोअर लिमिट, फिर बेसिक साइज, नॉमिनल साइज, ये सारी चीज़ें इसमें जानेंगे आप। और ये देख लीजिएगा डेविएशन दिया है, फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है। लेथ मशीन, फिटर साहब में एक लेथ मशीन भी होती है और लेथ मशीन के बारे में आपको जानना जरूरी है। लेथ के मुख्य पार्ट क्या होते हैं, उनके फिर एक्सेसरीज क्या होती है, और फिर इसके कारखंड को कैसे पकड़ते हैं होल्ड करने का, उसके बाद उसमें कौन कौन से तरीके से पकड़ते हैं, किस किस के कौन कौन से अरेंजमेंट यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें ना लेथ की क्रियाएँ हैं, मतलब कितने सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, कटिंग स्पीड फीड, ये भी देखते हैं इसमें। और आगे हमारा है ये ग्राइंडिंग, 12 नंबर ग्राइंडिंग मशीन है। तो ग्राइंडिंग व्हील, उसकी संरचना, स्ट्रक्चर, फिर उसमें स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना देखते हैं, फिर उसमें बॉन्ड कौन कौन सा ग्रेड और ग्रेन साइज, ग्राइंडिंग की प्रक्रिया और ग्राइंडिंग संबंधी सावधानियां सब में पढ़नी, जितनी सारी टॉपिक्स हैं आईटीआई में, क्योंकि आईटीआई लेबर होता है, लेबर मतलब स्किल लेबर होता है, जो कि सबसे पहले स्किल लेबर का सबसे पहले काम है कि मशीन पे काम करना, और मशीन पे काम करेगा तो भाई उसके लिए सबसे पहले सेफ्टी, फर्स्ट सेफ्टी, क्योंकि अगर कोई भी अंग विक्षिप्त हो गया तो फिर किसी काम के नहीं रह जाएंगे, इसीलिए सावधानियां हर एक टॉपिक में पढ़ाई जाती है। टेम्पलेट क्या होता है, गेज क्या होता है, टेम्पलेट गेज के प्रकार, लिमिट गेज, रेडियस, जितने सारे गेज होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं। साइन बार भी दिया दिए, स्लिप गेज है। उसके बाद बंधक एवं लॉकिंग युक्तियाँ, तो बंधकों के प्रकार और वाशर, कुंजी, स्प्रिंग, ये सारी चीज टॉपिक छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, इसको पढ़ना है। स्क्रू थ्रेड के प्रकार, BS, BA, एक में स्क्वायर, नकल, ये सारी थ्रेड हैं, थ्रेड के प्रकार हैं, उनको पढ़ना है। और पिच लीड क्या है कि भाई पिच लीड में संबंध क्या होता है, लीड बराबर 2P, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद सरफेस फिनिश, ठीक, सरफेस फिनिश क्या होता है, उसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, लैपिंग, हॉर्निंग, फिर इसका डाटा भी याद करना पड़ता है, लैपिंग हॉर्निंग में कितना ग्रेड पे और कितना प्रिसाइज मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, सरफेस फिनिश ऑपरेशन एक तरह से, ठीक। बियरिंग क्या होता है, क्या कैसे सॉफ्ट को सपोर्ट करता है, किस किस टाइप के, किस किस एंगल में उसकी धातुएं क्या होती हैं, किस धातु के बियरिंग बनी होती है, ठीक। आगे देखें जिग फिक्चर एक तरह से होल्डिंग एंड लोकेटिंग डिवाइसेस हैं, और इनका अलग अलग तरीके से क्या क्या कैसे जिग का यूज होता है, फिर जिग के साथ फिक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ेंगे। पाइप फिटिंग्स, पाइप का भाई बहुत सारी जगह यूज होता है, उसकी फिटिंग्स, उसमें पाइप फिटिंग सहायक टूल, और टूल के साथ वाल्व क्या होता है, जैसे डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन को चेंज करता है, रोकता है। शक्ति पारेषण, पावर ट्रांसमिशन, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अगर कोई अच्छा सा एग्जाम हुआ तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। सैफ्ट क्या होता है, फिर सैफ्ट के साथ पुली क्या होती है, फिर बेल्ट ड्राइव इसमें होती है, चैन ड्राइव क्या होती है, कपलिंग, क्लच क्या होता है, आप लोग क्लच का नाम सुने होंगे, बाइक में होता है। गियर क्या होता है, गियर तो जानते हैं ये सब लोग, बाइक में भी होता है, लेथ मशीन में भी होता है गियर, सारे स्पीड को चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करता है। इसी तरह शक्ति पारेषण में पावर ट्रांसमिशन होता है। स्नेहक शीतलन, तो लास्ट में हमारा टॉपिक है स्नेहन और शीतलन, मतलब लुब्रिकेशन सिस्टम, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हमने जो टॉपिक लिखा है बहुत सही से इंपॉर्टेंट टॉपिक छांट के लिखा है, तो आप लोग प्लीज़ इसको एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, भविष्य में काम आएगा कि भैया हमको अभी एग्जाम देना है, किस टॉपिक पे पहले फोकस करें। पढ़ना तो सब है, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो इम्पैक्ट और कम्पैक्ट पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब छोटे में ज़्यादा परफॉर्मेंस। अगर पढ़ना एग्जाम निकालना है तो आप टॉपिक सही सिलेक्ट करिए, पढ़िए। और इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो, एक बात और मैं बता दूं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो
ये सारी टॉपिक आपको इसी पे क्लियर कराया जाएगा हमारे चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, और इसी के साथ वीडियो